यह कहानी मेक्सिको की फेमस पेंटर फ्रिदा कालो की है, जिसे अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फरीदा होता है, जो बेड पर लेटी हुई होती है और कुछ लोग उसे ट्रक में कहीं ले जा रहे होते हैं। फिर हमें फरीदा के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह अपने फ्रेंड के साथ डिएगो नाम के एक पेंटर को देखने के लिए जाती है और इस बार वह अपने साथ एक मॉडल को लेकर आता है। तभी वहाँ डिएगो की वाइफ मेरिन आ जाती है और वह डिएगो पर चिल्लाने लगती है क्योंकि डिएगो मॉडल की पेंटिंग बनाते हुए उनके साथ अफेयर शुरू कर लेता है और मेरिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर डिएगो मॉडल के साथ सेक्स करने लगता है और यह सब फरीदा और उसके दोस्त देख रहे थे। फिर अगले दिन हमें फरीदा की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि फरीदा अपने फादर के बहुत करीब है और उसकी एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी है। अगले दिन फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में फरीदा काफी जख्मी हो जाती है और फरीदा को इतनी ज्यादा चोट आई है जिस वजह से डॉक्टर को उसकी पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ता है और उसके फादर फरीदा को ठीक करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और उन्होंने ठान लिया था कि वह फरीदा को ठीक करके ही रहेंगे, लेकिन उनके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। फिर एक दिन फरीदा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। यह देखकर फरीदा काफी खुश होती है, लेकिन फरीदा का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वह हमेशा के लिए अपने अंकल के साथ जा रहा है। यह सुनकर फरीदा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके जाने के बाद वह रोने लगती है। फिर एक दिन उसके फादर उसके लिए पेंटिंग करने का सामान लेकर आते हैं ताकि फरीदा बोर ना हो और वह अपना ज्यादातर समय पेंटिंग करते हुए बिताने लगती है और वह काफी अच्छी पेंटिंग बनाने लगती है और कुछ दिन बाद वह ठीक होने लगती है और धीरे धीरे चलने लगती है। फिर एक दिन वह डिएगो के पास जाती है और अपनी पेंटिंग उसे दिखाती है और वह कहती है कि मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। फिर फरीदा अपनी एक पेंटिंग वही छोड़कर घर आ जाती है। डिएगो जब फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग को देखता है तो उसे पेंटिंग काफी अच्छी लगती है, इसलिए वह फरीदा के घर आ जाता है और बाकी की पेंटिंग्स भी देखता है जो उसे काफी पसंद आती है और वह कहता है कि फरीदा में बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन फरीदा को पैसे कमाने थे ताकि वह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। फिर वह फरीदा को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात डिएगो की वाइफ मेरिन से होती है, जो फरीदा को कहती है कि डिएगो लड़कियों का दीवाना है। अगले सीन में हम फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि डिएगो एक कंपनी के लिए काम करता है और उसी के लिए पेंटिंग्स बनाता है। एक दिन डिएगो फरीदा को अपने साथ स्टूडियो लेकर जाता है और फरीदा को उसके बिहेवियर के बारे में सब पता होता है, इसलिए वो उसे सेक्स करने के लिए मना करती है और वह डिएगो से कहती है कि तुम मेरे साथ अंदर जाकर सेक्स नहीं करोगे। लेकिन अंदर जाते ही डिएगो फरीदा को अट्रैक्ट कर लेता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसी के साथ उनका अफेयर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है, लेकिन फरीदा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि डिएगो एक लड़की के लिए लॉयल नहीं रह सकता। लेकिन डिएगो उसे कन्विंस कर लेता है और फरीदा शादी के लिए मान जाती है और फरीदा के पेरेंट्स भी मान जाते हैं और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। और अगले दिन सुबह फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है और उसे लगता है कि यह नाश्ता डिएगो ने बनाया है, लेकिन डिएगो उसे बताता है कि यह नाश्ता मेरी एक्स वाइफ ने बनाया है और वह उसे बताता है कि वह अपने ऊपर वाले फ्लोर में ही रहेगी। तभी फरीदा को गुस्सा आ जाता है और वह उस नाश्ते को डस्टबिन में फेंक कर डिएगो की एक्स वाइफ के पास जाती है और उससे लड़ाई करने लगती है। लेकिन मेरिन फरीदा से कहती है कि अगर तुम्हें डिएगो को खुश करना है तो तुम्हें उसके लिए अच्छा खाना बनाना होगा। फिर मेरिन फरीदा को डिएगो का फेवरेट खाना बनाना सिखाती है और उनकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और फरीदा अपने बिहेवियर के लिए उसे सॉरी बोलती है। फिर फरीदा डिएगो से मिलने उसके स्टूडियो जाती है तो उसके कपड़ों में से किसी लड़की की खुशबू आती है, तो फरीदा उस पर चिढ़ जाती है और वह उसे कहती है कि तुम्हारा किसी मॉडल के साथ अफेयर चालू है। और फिर फरीदा गुस्से में घर आ जाती है और रात में जब डिएगो घर आता है तो वह उसे बताता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक एग्जीबिशन है और डिएगो उसे भी चलने के लिए कहता है, जिस वजह से फरीदा काफी खुश हो जाती है और डिएगो वहां जाकर भी काफी लड़कियों के साथ टपाटप करता है, लेकिन फरीदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर फरीदा प्रेग्नेंट हो जाती है और वह डिएगो को कहती है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ, लेकिन डिएगो उसे मना करता है क्योंकि फरीदा की तबीयत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। लेकिन फरीदा उसकी बात नहीं मानती, इसलिए डिएगो भी उसकी बात मान लेता है। फिर एक दिन डिएगो जब घर आता है तो उसे फरीदा बेड पर लेटी हुई मिलती है और उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो डिएगो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है, जिससे उसे काफी दुख होता है और वह काफी ज्यादा अपसेट रहने लगती है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ काफी बीमार है, इसीलिए फरीदा अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी बड़ी बहन से होती है, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि उसका पति उसे बहुत ज्यादा मारता था। फिर कुछ दिन बाद फरीदा की माँ गुजर जाती है और डिएगो को जो ऑर्डर मिला था वह भी कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो न्यूयॉर्क से वापस अपनी कंट्री में आ जाता है। फिर एक दिन वापस उसकी मुलाकात अपनी बड़ी बहन से होती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, तो फरीदा उसे डिएगो का स्टूडियो साफ करने का काम देती है। लेकिन जब फरीदा शाम को स्टूडियो में आती है तो वह देखती है कि उसकी बड़ी बहन और डिएगो टपाटप कर रहे थे, जिससे फरीदा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह डिएगो को छोड़ देती है और वह अपना ज्यादातर समय शराब पीने में बिताती है। और इसी के साथ कुछ महीने बीत जाते हैं और डिएगो फरीदा के पास आता है और कहता है कि मेरे एक दोस्त को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे
हमारे पास रख लो क्योंकि उसे बाहर खतरा है, जिस पर फरीदा मान जाती है और डिएगो का दोस्त टॉर्च फरीदा के घर आता है तो वह फरीदा की पेंटिंग्स को देखता है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है, जिससे उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है और एक दिन फरीदा उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद टॉर्च की वाइफ को यह सब पता चल जाता है और वह टॉर्च को लेकर फरीदा के घर से चली जाती है। फिर फरीदा डिएगो के पास जाती है और उसे अपने और टॉर्च के अफेयर के बारे में बताती है, जिसे डिएगो को काफी बुरा लगता है और वह बहुत गुस्सा होता है। लेकिन फरीदा उसे कहती है कि तुम मॉडल्स के साथ अफेयर करते हो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह सुन डिएगो को काफी दुख होता है। फिर कुछ दिनों बाद टॉर्च का मर्डर हो जाता है, जिस पर पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और उसे डिएगो के बारे में पूछती है, जिस पर वह कहती है कि मेरा उसके साथ तलाक हो चुका है क्योंकि डिएगो को पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए वह फरीदा को तलाक दे देता है। फिर कुछ दिनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में इन्फेक्शन है जो उसके पूरे शरीर में फैल रहा है, जिस वजह से उसके पैर को काट दिया जाता है और इसी वजह से वह चल भी नहीं पा रही थी और दिन ब दिन उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। और जब डिएगो को यह सब पता चलता है तो उसे काफी बुरा लगता है। फिर डिएगो वापस आ जाता है और वह फरीदा के साथ रहने लगता है। अब फरीदा एक फेमस आर्टिस्ट बन जाती है और अब उसकी पेंटिंग सिर्फ मैक्सिको में नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर फेमस थी। अब नेक्स्ट सीन में हम डिएगो को एक एग्जीबिशन में देखते हैं और इस एग्जीबिशन में आना फरीदा का सपना होता है, पर अब वो चल नहीं सकती थी इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। यहाँ डिएगो फरीदा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की तारीफ कर रहा था और फरीदा की स्टोरी सभी लोगों को सुना रहा था। तभी वहाँ बेड पर लेटी हुई फरीदा को लाया जाता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। एक रात फरीदा और डिएगो एक साथ होते हैं तो डिएगो से कहता है कि कुछ दिनों बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है जिसे हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फरीदा को अपने मरने का एहसास पहले से हो जाता है और वो उसे कहती है कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जमीन में मत गाड़ना, मुझे जला देना क्योंकि मैं फिर से एक जगह पर नहीं लेटना चाहती। और इस चीज की वो एक पेंटिंग भी बना देती है। उसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो गई थी और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।